जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। क्या आप जानते हैं एक ऐसी गलती जिसने कामदेव को भी श्राप दिलवा दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालिका पुराण के 5वें भाग की चौथे अध्याय की। लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए पहले पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि कालिका पुराण सुनने से मन को शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और जीवन की सच्चाई समझ में आती है। ये सिर्फ कहानी ही नहीं, ये आपकी सोच बदलने वाला ज्ञान है। ये कहा गया है कि जैसे माता होती है वैसी ही उसकी संतान बनती है, और जैसी संतान होती है वैसा ही उसका स्वभाव और आचरण होता है। हे ब्रह्मा, ये पूरा संसार धर्म पर आधारित है, फिर ऐसा कैसे हुआ कि इस काम के कारण सब कुछ बिगड़ गया? जो महान योगी हैं वो हमेशा दिव्य ज्ञान में रहते हैं, वह भी किस कारण से कैसी स्त्रियों के मोह में पड़ गए? यहाँ तक कि कामदेव भी जो कर्म करवाता है वह भी कम बुद्धि वाला हो गया और समय पर ध्यान नहीं रख पाया। उसने सबको अपने वश में कर लिया। हे मुनियों, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि स्त्रियों के आकर्षण ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को भी चंचल कर दिया। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी लोग लज्जा से भर गए और शर्म के कारण उनके शरीर पर पसीना निकलने लगा। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने मन को संभालते हुए उस काम भावना को त्याग कर दिया। उनके शरीर से जो पसीना गिरा उससे अग्निश्वास आदि पितरों की उत्पत्ति हुई। ये बहुत तेजस्वी, पवित्र और संसार से परे माना गए। फिर जो पसीना धरती पर गिरा उससे सुंदर सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये अत्यंत सुंदर, कोमल और आकर्षक थी, जिनका शरीर सोने के समान चमकता था। ऋषियों ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य और अंगिरा जैसे महान ऋषियों ने भी पितरों की उत्पत्ति हुई। इन सबके उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए और क्रोधित होकर कामदेव पर नाराज हो गए। कामदेव ने ये समझ लिया कि डरकर अपने तीर वापस ले लिए। फिर ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर कामदेव को श्राप दिया। ये श्राप सुनकर कामदेव बहुत ही दुखी हो गए और बोला, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपको कोई अपराध नहीं किया है। मैं वही करता हूँ जो आपने ही मुझे करने के लिए कहा था। अगर मैं कुछ किया है तो वो आपकी आज्ञा से ही किया है, फिर मुझे श्राप देना उचित नहीं है। मार्कंडेय देव मुनि कहते हैं, कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस पर दया कर दी। उन्होंने कहा, ये संध्या मेरी ही पुत्री है और तुमने उसे अपना लक्ष्य बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दिया हूँ। लेकिन अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। तुम भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म हो जाओगे, लेकिन बाद में उन्हीं की कृपा से तुम्हें फिर से शरीर मिल जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ से चल गए और शिव जी अपने स्थान पर लौट गए। तब प्रजापति दक्ष ने कामदेव से कहा, ये स्त्री मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है और ये तुम्हारे योग्य है। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उस स्त्री का नाम रात्रि रखा गया। रात्रि को देखकर कामदेव मोहित हो गए और उसके प्रेम में पड़ गए। रात्रि इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि सुंदरता के सामने
कामदेव के बाण भी फीके लगने लगे। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका रूप, सब कुछ अत्यंत मोहक था। उसके बाल काले बादलों जैसे थे। उसका चेहरा चांद के समान सुंदर था। उसकी आंखें कमल जैसी थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कामदेव भी पूरी तरह उसके वश में हो गए। कामदेव ने सोचा, क्या ये मुझे ही मोहित करने के लिए बनाई गई है? फिर उसने दक्ष से कहा, हे प्रभु, इतनी सुंदर पत्नी के साथ मैं भगवान शिव को भी मोहित कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ये भी मेरे साथ ही रहेगी। रात्रि भी कामदेव के साथ बहुत ही प्रसन्न थी। उसे पाकर अत्यंत संतुष्ट हो गई। जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, वैसे ही रात्रि भी कामदेव के साथ रहने लगी। अंत में दोनों ने एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। ये पूरी कहानी एक गहरा संदेश देती है। इंद्रियों पर निरंतर ना होने से बड़े ज्ञानी भी भटक सकते हैं, लेकिन अंत में संयम, समझ और क्षमा से सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और माँ काली की कृपा पाइए। जय माँ काली, जय माँ काली।